अस्सलाम वालेकुम। बैसियत अफसर मुतमिम थाना सिटी मुजफ्फराबाद। मेरे नोटिस में बजरिया दरख्वास्त तवातर के साथ दो किस्म के खौफनाक किस्म के फ्रॉड मेरे सामने आ रहे हैं, जिसमें लोगों की कीमती जमा पूंजी उनकी सादा लोई की वजह से, चीज़ों को प्रॉपर चेक न करने की वजह से ज़ाया हो रही है। उसमें मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए चाह रहा था कि लोगों को आगाही दी जाए और उन तक ये बात पहुंचाई जाए, और ताकि वो ये बात आगे फैलाने का भी बाइस बने और लगातार ये जो वाक़यात हो रहे हैं उनका कोई सद्देबाब या रोकथाम की जा सके। पहला जो फ्रॉड का तरीका नुसरबाज ग्रुप ने अपना रखा है वो ये है कि अचानक आपको आपके नंबर पर या बजरिया मैसेंजर आपके व्हाट्सएप पर कोई कॉल या मैसेज आएगा, और वो कॉल या मैसेज करने वाला आपका कोई करीबी अजीज होगा, या दुबई, सऊदी अरब, यूके या बैरून मुल्क किसी भी जगह पे होगा। और उसमें जो सबसे धोखा देने वाली बात है वो ये है कि तकरीबन उसी की आवाज़ आपको लग रही होगी जो आपका अजीज बन के बात कर रहा है जाली तौर पे, वो आवाज़ तकरीबन आपके अजीज की जैसी निकालेगा। वो अजीज आपको अपना कुछ छोटा सा मसला बताएगा और आपको कहेगा कि किसी और के साथ शेयर ना करें, और मैं आपके नंबर पे कुछ पैसे भेज रहा हूँ, आपके अकाउंट नंबर आपका ले लेगा और आपको कहेगा कि आपके नंबर पे मैं पैसे भेज रहा हूँ, मेरा कोई बंदा आएगा तो आपसे ये पैसे ले लेगा। उसके बाद जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमूमन इसके बाद जो बंदा राब्ता करने वाला आपसे राब्ता करेगा तो वो उस वक्त बैंक बंद हो चुके होंगे, शाम के औकात शुरू हो चुके होंगे, और उससे पहले आपके एक नंबर पे एक तस्दीकी मैसेज जाली और फर्जी तौर पे आपके अजीज की तरफ से आएगा, जिसमें आपको ये लगेगा कि ये बैंक का मैसेज है और बैंक की तरफ से है, और आपके अकाउंट में उसने 2 लाख या जितनी रकम भी बताई होगी वो आ चुकी होगी। उसके थोड़ी देर के बाद आपका अजीज मैसेज के जरिए राब्ता करेगा कि आपको कहेगा कि आपसे एक बंदा राब्ता करेगा, ये उसका नंबर है, उससे बात कर लें, उससे अचानक अर्जेंट रकम की जरूरत पड़ गई है जो मैंने आपको दी है। तो उस वक्त तो टाइम ऐसा होगा कि आप बैंक से वो रकम चेक नहीं कर सकते, निकलवा नहीं सकते। इसी दौरानिया में आप अभी गुम की कैफियत में होंगे, सोचने समझने के या कोई फैसला करने के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे कि आपको उस शख्स की तरफ से कॉल आना शुरू हो जाएगी, और वो कहेगा जी कि आपके अजीज की तरफ से कहेगा कि उसने मुझे आपका नंबर दिया था तो मुझे फौरन पैसों की ज़रूरत है, आप ये फौरन पैसे मेरे नंबर पे या मेरे अकाउंट पे या इजी पैसा के ज़रिए भेजें। वो आपको बस शीशे में उतारना शुरू कर देगा, और साथ आप जब वो महसूस करेगा कि आप उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहे तो वो आपको कहना शुरू कर देगा कि आपके अजीज का वीज़ा कैंसिल हो सकता है। बहुत ही टेक्निकल तरीके से, बहुत बड़ी महारत से वो आपको अपनाटाइज कर लेते हैं, और आप बगैर सोचे समझे थ्रू इजी पैसा या बैंक अकाउंट के जरिए आप रकम भिजवा देंगे। चेक करने पे वो जब रकम की पहली किस्त वसूल करता है तो फिर वो दूसरी किस्त मांगता है। तो अमूमन जब दूसरी किस्त वो लोग मांगते हैं तो लोगों को एहसास होता है कि अब तो ये बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। उस वक्त चेक करने में पता चलता है कि ये तो सारा फ्रॉड था। अब जब वो लोग हमारे पास दरख्वास्त की शक्ल में आते हैं तो हम इजी पैसा, वो तो बिल्कुल जाली और फर्जी तौर पर बैंक अकाउंट्स, बैंक मोबाइल नंबर के जरिए होता है, उसको ट्रेस करना नामुमकिन होता है। नंबर किसी का होता है, लोकेशन कोई होती है, बंदा किसी जगह का होता है। और जो बैंक अकाउंट के जरिए रकम आपसे हथिया ली जाती है, वो जब देखने पे, चेक करने पे वो किसी आम मजदूर का, किसी रोड पे बैठे हुए शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर इस्तेमाल करके, तो वो उसको 2-4 हज़ार रुपया देंगे और उसका अकाउंट नंबर इस्तेमाल करके तो उसमें रकम मंगवाई जाती है। तो इंतहाई सेफ कर लेते हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं, और हर तरह से उन्होंने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी कर रखी होती है। हम एक बड़ी भरपूर महारत रखने के बावजूद भी उन असल लोगों तक नहीं पहुंच पाते, जिसका नतीजा ये है कि तवातर के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। पढ़ा लिखा तबका ज़्यादा मुतासर हो रहा है,
بلا تخصیص ہر شخص جس کے ساتھ وہ اپروچ کرتے ہیں بہت کم لوگ بچ پائے ہیں۔ اور ایک دوسرا فراڈ، اس کے ساتھ متصل فراڈ یہ ہے کہ آپ کو کال آئے گی کہ آپ کا وہ جو بندہ کال کرنے والا ہوگا وہ کسی تھانے کا ASI یا سب انسپیکٹر بن کے آپ سے بات کر رہا ہوگا، پیچھے آپ کے بچے کی جیسی آواز نکل رہی ہوگی، آپ کے بچے کا نام لے کے کہے گا کہ فلاں ہماری تحویل میں ہے، یہ اس کا کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں کوئی اس کو ملوث تھا، تو یہ ہم نے پکڑا ہوا ہے، تو معاملہ بڑا خراب ہے، آپ کے لیے قابل جو ہے بےعزتی ہے، آپ کی عزت پہ حرف آنے والا ہے۔ فوری طور پہ اس معاملے کو سیٹ اپ کریں، میں فلاں تھانے سے بول رہا ہوں، اور پھر وہ ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو اپناٹائز کر کے آپ کو اگر آپ تھوڑی سی اور کوئی اس طرح کی بات کر کے اس سے کہیں گے میرے بیٹے سے بات کراؤ، تو وہ آپ کو آپ کے بیٹے کی جیسی آواز نکال کے تو اس سے استدعا بھی کروا دے گا۔ آپ اپنی بےعزتی کے خوف میں اپناٹائز ہو کے فوری طور پہ اس کی بات سننے لگ جاتے ہیں، اور پھر آپ سے وہ رقم کی ڈیمانڈ کر کے آپ سے رقم لے لیتے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو میسج کے ذریعے کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ لگاتار لوگ آ رہے ہیں، یہ دونوں بڑے کلیئر کٹ قسم کے فراڈ ہیں، ان سے بچیں، ان کی باقی اپنے عزیز و اقارب کو آگاہی دیں، ان تک یہ بات پہنچائیں، کسی شخص کو کوئی معلومات نہ دیں، کوئی تصدیق کیے بغیر کسی بندے کو کوئی پیسے ٹرانسفر نہ کریں، کوئی تھانے سے ایک جعلی اور فیک کال اس طرح کی کوئی کال آئے جب تک آپ تصدیق حاصل نہ کریں کوئی پیسوں کا کاروبار نہ کریں، اور فوراً ایک بات اپنے دل و دماغ میں سمجھ جائیں کہ کوئی بندہ آپ سے اگر آن لائن بذریعہ ایزی پیسہ بذریعہ بینک اکاؤنٹ پیسے مانگ رہا ہے، آپ کا اس کے ساتھ پہلے کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا، کوئی تصدیق آپ نے نہیں کی، تو کسی صورت کوئی ٹرانزیکشن کوئی پیسے نہ بھیجیں۔ یہ ایک پبلک سروس میسج تھا، عوام کی فلاح اور خیر کے لیے کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نبرد آزما ہوں، آپ کا تعاون درکار رہے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔